नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे यूपी में बम्पर जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आज क्या कुछ होने वाला है खास। साथ ही बताएंगे लोकतंत्र के महापर्व के दिन क्या बुरी खबर आई, लेकिन पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। यूपी चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम पद पर मंथन। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नामों पर होगा विचार। शाम 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी का होगा सम्मान। यूपी में चल गया मोदी मैजिक। 15 साल बाद 3/4 बहुमत से वापसी। 325 सीटों पर मिली जबरदस्त जीत। एसपी बीएसपी का सूपड़ा साफ। मायावती ने यूपी में बीजेपी पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा ईवीएम से हुई छेड़छाड़। चुनाव आयोग ने मायावती के आरोपों को सिरे से खारिज किया। मायावती के बाद हरीश रावत ने भी ईवीएम पर उठाए सवाल। व्यंग के लहजे में कहा ईवीएम के चमत्कार को सलाम करता हूं। लालू ने भी मामले की जांच की बात कही। आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। साध्वी निरंजन ज्योति ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को नकारा। कहा ऐसा होता तो पंजाब, मणिपुर और गोवा भी क्लीन स्वीप करते। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर नीतीश कुमार का बयान। कहा पिछड़े वर्ग का समर्थन मिलने से मिली जीत। नोटबंदी पर विपक्ष के बयान को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। गठबंधन की हार से अखिलेश यादव दुखी। तंज कसते हुए कहा शायद जनता उनके काम से खुश नहीं। राज्यपाल राम नाईक से मिलकर सौंपा इस्तीफा। यूपी के जसवंत नगर से चुनाव जीते शिवपाल यादव का बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला। बोले ये समाजवादियों की नहीं घमंड की हार है। खुद और मुलायम के अपमान की भी बात कही। समाजवादी पार्टी की हार पर अमर सिंह का तंज। कहा घर को आग लग गई घर के चिराग से। नई सरकार से रामगोपाल यादव के भ्रष्टाचारों की जांच कराने की मांग। यूपी चुनाव में खाता नहीं खुलने से बौखलाए ओवैसी। सेक्युलर पार्टीज पर किया तीखा हमला। पूछा मुसलमानों का वोट कहां गायब हो गया। उत्तराखंड में 5 साल बाद बीजेपी की धमाकेदार वापसी। 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी ने लहराया परचम। 70 में से 57 सीटों पर मिली जीत। मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस। गोवा और मणिपुर में कांटे की टक्कर। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हारे। दोनों राज्यों में बहुमत को लेकर जारी है मुकाबला। ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली से वाराणसी तक जश्न। लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खेली केसरिया होली। पंजाब में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। विधायकों के साथ मीटिंग भी करेंगे। आज ही राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे सीएम प्रकाश सिंह बादल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ की गश्ती दल पर नक्सलियों का हमला। 12 जवान शहीद, 4 घायल। नक्सलियों ने हथियार भी लूटे। रायपुर पहुंचे गृह मंत्री ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। नक्सली हमले में घायल हुए सीआरपीएफ जवानों से मिलने पहुंचे राजनाथ सिंह। डॉक्टरों के साथ जाकर पूछा हाल। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि देने की बात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान गोलीबारी के शिकार शहीद को आखिरी विदाई। सतारा में राजकीय सम्मान के साथ दीपक जगन्नाथ को दी गई श्रद्धांजलि। गुजरात के अमरेली में कुएं में गिरा नन्हा शेर। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से रस्सी डालकर बाहर निकाला। वन विभाग ने ली राहत की सांस। गुजरात के वलसाड में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची बुजुर्ग महिला की जान। ट्रेन से उतरते वक्त ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला। वहां मौजूद लोगों ने जल्दी से महिला को बाहर निकाला। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 420 किलो ड्रग्स के साथ 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों के नोट भी जब्त। जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की जताई आशंका। शिमला में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। दिल्ली एनसीआर में जारी है रुक रुक कर बारिश का सिलसिला। सर्द हवा और बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को बताया वजह। भारतीय मूल के अटॉर्नी जनरल पर ट्रंप प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इस्तीफा देने से इनकार करने पर प्रीत भरारा को बाहर निकाला। 46 अटॉर्नी से भी मांगा इस्तीफा। धमाकों से फिर दहला सीरिया। 2 ब्लास्ट में करीब 40 लोगों की मौत। ब्लास्ट से आसपास खड़ी बसों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। पांच मिनट 25 खबरों के बाद आंखें खोल इंडिया में आज की सबसे बड़ी खबर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के आए नतीजों के बाद अब आज कमान सौंपने का फैसला किया जाएगा। और यूपी उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के दिग्गज शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे, जहां पहले तो जीत के लिए पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया जाएगा और उसके बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के सीएम कैंडिडेट का फैसला होगा।
उधर पंजाब में शानदार जीत के बाद कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में दोपहर 2 बजे नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में विधायक दल के नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी, जिसके बाद गवर्नर से मिलकर पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और इससे पहले सुबह 11:30 बजे प्रकाश सिंह बादल गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। गोवा में भी कांग्रेस ने 11 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। यूपी उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के जश्न के बीच बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन संभालेगा यूपी की कमान, किसे मिलेगी उत्तराखंड की बागडोर, आज इसी का फैसला होगा। दौड़ में कई चेहरे हैं, लेकिन असलियत यही है कि दोनों राज्यों में बम्पर जनादेश पीएम मोदी के नाम पर मिला है, तो फैसला भी अब वही करेंगे। और दिल्ली में शाम 6 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में यूपी उत्तराखंड के सीएम के नाम का ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी समर्थकों का लखनऊ से दिल्ली तक केसरिया होली का जश्न जारी है। यूपी में पार्टी को 3/4 से ज्यादा बहुमत मिला है, तो जश्न तो बड़ा बनता ही है। लेकिन इसी जश्न के बीच बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दौड़ में तो कई चेहरे हैं, किसी का नाम अनुभवी होने की वजह से चर्चा में है, तो कोई फायर ब्रांड होने की वजह से। देश के सबसे बड़े सूबे की गद्दी पर बैठने की ख्वाहिश किसकी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल कोई भी इस पर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कम से कम आज शाम 6 बजे होने वाली पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। शाम को 6 बजे यहाँ पर कार्यालय पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे कार्यकर्ता मोदी जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि चारों राज्यों में नेतृत्व कौन करे। शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर चयन होगा। हमारी पार्टी के योग्यतम व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए हम चयनित करेंगे। यानी खुद बीजेपी अध्यक्ष भी आज शाम को बैठक से पहले सीएम कैंडिडेट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि शनिवार को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही कई नामों पर चर्चा तेज है। पहला नाम है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ यूपी के सीएम रह चुके हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं और विवादों से दूर रहे हैं। ये सारी बातें उनके हक में जाती हैं। दूसरा नाम पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का है। फिलहाल यूपी में अकेले फायर ब्रांड नेता हैं, पूर्वांचल में इनकी पकड़ है। एक और दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसलिए जीत के क्रेडिट में इनका भी नाम है। लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और पिछड़े वर्ग से भी हैं। यहाँ से नारे लग रहे हैं, केशव मौर्य मुख्यमंत्री नारे लग रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। कौन बनेगा ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय। आप रेस में है कि नहीं? आप सीएम की रेस में हैं? आप सीएम की रेस में हैं? उत्तर प्रदेश में रेस में कोई नहीं रहता, पार्टी जिसे तय करती वो बनता है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 2 साल बाद 2019 का चुनाव है। 20-22% यहाँ दलित समाज रहता है और 40-45% यहाँ ओबीसी रहता है। तो 2019 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मेरा पार्टी से निवेदन है कि दलित या ओबीसी के चेहरे में से किसी चेहरे पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी ने जो दायित्व मुझे दिया है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा करके हमारे सभी सीनियर नेताओं ने, उसका निर्वहन मैंने अपनी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। आगे जो भी दायित्व मिलेगा उसका मैं ईमानदारी से निर्वाह करूंगा, लेकिन मैं किसी भी रेस में नहीं हूँ। हालांकि मुख्यमंत्री के चुनाव में मोदी अमित शाह की जोड़ी के इतिहास को देखें तो अक्सर इस जोड़ी ने चौंकाने वाले फैसले किए हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, झारखंड में रघुवर दास और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इसके उदाहरण हैं। अगर इस बार भी ये जोड़ी कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला लेती है तो बीजेपी सांसद मनोज सिन्हा को भी मौका मिल सकता है। मनोज सिन्हा भी उसी पूर्वांचल से आते हैं जहां मोदी की वाराणसी संसदीय सीट है। इसी कड़ी में नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। वैसे यूपी का सीएम कौन होगा ये तो आज शाम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय हो जाएगा, लेकिन जिसे भी ये गद्दी मिलेगी उसके सामने इस ऐतिहासिक जनादेश की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती होगी। हालांकि इस चुनौती पर खरा उतरने के लिए सीएम के साथ केंद्र की सरकार के वरद हस्त की गारंटी जरूर रहेगी।
यानी जो भी सीएम बनेगा उसके लिए ये कांटे का ताज नहीं होगा। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया। शनिवार को सुकमा में हुए हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद हालात का जायजा लेने रायपुर पहुंचे और हमले में शहीद जवानों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लोकतंत्र के महापर्व के बीच शनिवार को नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देश जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों को जानने में व्यस्त था, तब छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र के सुकमा में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए और 4 जवानों के घायल होने की खबर है। सुकमा जिले के भेज्जी थाने से शनिवार सुबह सीआरपीएफ के कोबरा 219 बटालियन के जवान रोड ओपनिंग पार्टी के लिए रवाना हुए। जवान जब कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दूर बुंदेलपारा के पास पहुंचे तो घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उन्हें घेर दिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 घंटे तक चली गोलीबारी में कोबरा बटालियन के 12 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नक्सली शहीद और घायल जवानों के हथियार भी लूट कर ले गए। रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ का पार्टी निकले थे। उस पार्टी के साथ एक एम्बुश हुआ है। एम्बुश में फायरिंग भी हुआ, साथ साथ कुछ आईडी ब्लास्ट भी होने की जानकारी है। उसके पश्चात फिर अपना पार्टीज भी काफ़ी तगड़ा उसका जवाब दिया है। लगभग आधे घंटे मुठभेड़ चले। उसके पश्चात तब घटनास्थल को सर्चिंग किया गया। शहीद हुए जवानों में एक इंस्पेक्टर, 2 एसआई, एक हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। शहीद हुए जवानों में पंजाब गुरदासपुर के इंस्पेक्टर जगजीत सिंह, उत्तराखंड के एएसआई हीरा बल्लभ भट्ट, बिहार के एएसआई नरेंद्र कुमार सिंह, महाराष्ट्र से हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद वैष्णवी, महाराष्ट्र के भंडारा जिले के कांस्टेबल मंगेश पांडे, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला के कांस्टेबल नंद कुमार अतराम, महाराष्ट्र के वर्धा के कांस्टेबल वीआर मेले, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला के कांस्टेबल रामपाल सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के कांस्टेबल गोरखनाथ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कांस्टेबल सतीश चंद्र वर्मा, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला के कांस्टेबल के शंकर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के कांस्टेबल सुरेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा सभी घायल जवानों को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की खबर मिलते ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे और घायल जवानों का हाल जाना। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी हाई लेवल मीटिंग की। सीएम ने भरोसा दिलाया कि शहीद जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये जो घटना हुई है इसमें पृष्ठभूमि यही है, ये जो सड़क है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके पहले भी 2 जवान हमारे शहीद हुए थे और ये सड़क निश्चित रूप से सुकमा के अंदर जो सड़कें बन रही है वो नक्सलियों के उस दूरस्थ अंचल पे जहाँ उनका सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, चुनौती के साथ पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और अपने सीआरपीएफ के जवानों और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के शौर्य और पराक्रम को मैं सैल्यूट करता हूं। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को घरों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। दिल्ली के आईटीओ पर एक गोदाम से सुबह सुबह आग लग गई है। माता सुंदरी गुरुद्वारे के पास मौजूद इस गोदाम में लकड़ी रखी जाती है। सुबह 4:30 बजे आग लगने से अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई करों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले तैरते हुए रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। बांद्रा वर्ली सीलिंग के बीच समंदर में तैयार किए गए इस रेस्टोरेंट में खाना खाने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में अपनी जान को मुश्किल में डाल दिया। महिला ने चलती ट्रेन से जैसे ही छलांग लगाई वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गैप में फंस गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने समय रहते महिला को सही सलामत बाहर निकाल लिया। ऑस्कर में धूम मचा चुकी फिल्म लॉयन के लिए काम कर चुके सनी पवार ने अपने परिवार और स्लम के बच्चों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस खास मौके पर सनी का पूरा परिवार मौजूद था। इस खास मौके पर बच्चों ने भी जमकर मस्ती की। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। दीपिका न्यूयॉर्क फैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गई थी। दीपिका अपनी फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ डेंजर केज का विदेशों में भी जबरदस्त प्रमोशन कर रही हैं। यूपी में बीजेपी की जीत समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही है। पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने बीजेपी और मोदी लहर को साफ नकार दिया है। आजम ने मायावती के सुर में सुर मिलाते हुए हार के लिए ईवीएम मशीन को कटघरे में ला खड़ा किया है।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने जीत का क्रेडिट पीएम मोदी, अमित शाह और कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही केशव ने अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच की बात कही है। केशव का साफ कहना है कि पार्टी यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर ही दम लेगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी की जीत का अलग अंदाज देखने को मिला। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी की तस्वीर के आगे जमकर नाच गाना गाया और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। यही नहीं, मुस्लिम महिलाएं अपने हाथों से लड्डू भी बनाती दिखीं। पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन तीसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन तत्कालीन सीएम प्रकाश सिंह बादल ने लांबी सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। बादल ने हार पर मंथन के लिए सुखबीर सिंह बादल से कमेटी के गठन की बात कही है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के रिकॉर्ड जीत से खुश है। अमृतसर सीट से चुनाव जीते सिद्धू ने सोनिया राहुल को किया वादा निभाने की बात की। सिद्धू ने पंजाब और यहां के लोगों के विकास की बात दोहराई।